एक विंध्याचल पर्वत है और एक क्या है हिमालय पर्वत। ये दोनों की आपस में क्या हो जाती, होड़ लगी। विंध्याचल पर्वत हिमालय पर्वत के उस सुमंगल चरित्र से बड़े खेद प्रकट कर रहे थे, कष्ट पा रहे थे। वो सोच रहे थे हिमालय पर्वत की कितना बड़ी महानता है, कितना बड़ा उसका नाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी बेटी का विवाह किससे हुआ? शिव शंकर महादेव से। हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती। पार्वती मैया का विवाह किससे हुआ? शिव शंकर महादेव से। इसलिए विंध्य पर्वत ने सोचा कि मैं भी ऐसी तपस्या करूंगा और तपस्या के द्वारा ऐसी कन्या प्राप्त करूंगा जिस कन्या का विवाह ऐसे मेरे एक उत्कृष्ट ऐसे पति से होगा जो महादेव को युद्ध में परास्त करे। ध्यान दो, महादेव को परास्त करने वाला मेरा जमाई होगा, उसके लिए कन्या मैं ऐसी प्राप्त करूंगा। उनने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी, घोर तपस्या करने लगा। जब तपस्या करने लगा उस समय ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से परम प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी के सामने विंध्य पर्वत कहता है कि मैं ऐसी कन्या चाहता हूं जिसका विवाह ऐसे पुरुष से हो जो शिवजी का, महादेव का युद्ध में पराजय करे। अब ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान जब सुना, ये मांगना चाहता है, ऐसा चाहता है, देने में सोच रही, उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी विंध्याचल पर्वत में, उन्होंने तथास्तु कह दिया। क्या कह दिया? तथास्तु। अब देखो, वरदान को दे दिया, ध्यान सुनिए, ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया विंध्याचल पर्वत को, लेकिन बाद में चिंता करने लगे, अरे ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो भगवान महादेव को क्या करेगा? युद्ध में परास्त करेगा। तब वो सोचने लगे अभी द्वापर युग है, द्वापर में श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे, भगवान स्वयं श्री कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, तो कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता है जो महादेव को युद्ध में परास्त कर सके। और कृष्ण को अवतरित होना है तो कृष्ण का विवाह योग्य कौन है? श्रीमती राधा रानी। बोल राधा रानी की। राधा रानी ही कृष्ण की भार्या बन सकती। इसलिए राधा रानी को नित्य किसकी कन्या है? वृषभानु राजा और कीर्तिदा कुमारी की। अब कीर्तिदा मैया की वो कन्या के रूप में हमेशा अवतरित रहती है। गोलोक धाम में भी उनके माता पिता कौन है? राधा रानी के माता पिता का नाम क्या है? वृषभानु राजा पिता का नाम है और कीर्तिदा सुंदरी ये किसका नाम है? राधा रानी की माता का नाम है। ध्यान, ठीक है ना। और इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी सोचते क्या करूं, फिर ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी की तपस्या प्रारंभ की, राधा रानी को पुकारना प्रारंभ किया। और जैसे राधा रानी ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हो गई ना, उस समय ब्रह्मा जी ने राधा रानी से प्रार्थना की, हे राधा रानी, मैंने विंध्य पर्वत को वरदान दिया है कि आप उसकी कन्या के रूप में अवतरित होंगे, लेकिन तो आप नित्य कीर्तिदा कुमारी वृषभानु राजा की कन्या के रूप में अवतरित होती है, लेकिन मेरा ये वचन मैंने उसको दिया है, आपको विंध्याचल पर्वत की कन्या के रूप में अवतरित होना पड़ेगा। तो राधा रानी कहा तथास्तु, राधा रानी परमिशन दे दी। अब वही देखो, कीर्तिदा कुमारी के गर्भ में दो कन्याएं थी, एक राधा दूसरी चंद्रावती, एक राधा और दूसरी चंद्रावती। तो योग माया के द्वारा राधा रानी ने उस वृषभानु की पत्नी जो है कीर्तिदा सुंदरी के गर्भ से वो दो कन्याओं को स्थानांतरित कर दिया विंध्याचल पर्वत की पत्नी के गर्भ में, और वो दोनों कन्या राधा और चंद्रावली फिर विंध्याचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से प्रस्तुत होकर बाहर आई, वो है राधा और चंद्रावली। देखो, कृष्ण अवतरित हुए उसी समय मथुरा में, कृष्ण अवतरित हुए मथुरा में से वसुदेव जी कृष्ण को नंद महाराज के लेके आए, वहां पे कन्या अवतरित हुई थी, कन्या को लेके मथुरा में चले गए। जैसे कंस को पता लगा 8वां जन्म लिया है कन्या के रूप में, कन्या को मारने के लिए कंस आया, जैसे मारने का उद्यत हुआ, अष्टभुजा देवी का रूप धारण की, हाँ, दुर्गा मैया प्रकट हो गए, बोले अरे तू मुझे क्या मार रहा है, तू पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था। कंस का पूर्व जन्म का नाम क्या था? कालनेमी नाम का असुर था, और जिसने तुझे चक्र से मारा है ना, वो तुझे पूर्व जन्म में मारने वाला वो हरि, वो कृष्ण इस ब्रजभूमि में अवतरित हो गया। और केवल मुझे क्या मारता है, मेरी जैसी 8 महाशक्तियां इस ब्रजधाम में अवतरित होंगी कल। कौन? राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, श्यामा, भद्रा, शैव्या,
ये सारी अष्ट महाशक्तियां अवतरित होंगी। कहां पर? ब्रजधाम में। और इस प्रकार से वो घोषणा करके चली गई। तो देखो, जैसे घोषणा किया, विंध्य पर्वत ने क्या सोचा, ये दो दिव्य कन्या मुझे प्राप्त हो गई, जिसका पति किसको परास्त करेगा? बोलो, भगवान महादेव को परास्त करेगा। इसलिए उसने क्या किया, ब्राह्मणों को उनके लिए संस्कारित करने, संस्कार होता है ना बच्चों का, तो संस्कार, नामकरण संस्कार करने के लिए प्रयुक्त किया। ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। यज्ञ स्थल पर उनको रखा, तो कन्याओं को आकाश मार्ग से हंस ने किसको भेजा था? पूतना को। अरे मेरा काल प्रकट हुआ, जितने भी ब्रजधाम में छोटे शिशु प्रकट होंगे सबको मार डालो, और जितनी भी कन्याएं प्रकट होंगी उनका सारों का अपहरण करके लेके आओ। ये किसको कार्य दिया? पूतना। पूतना आकाश मार्ग से विचरण करती हुई जब इस यज्ञ स्थल से ऊपर जा रही थी, उन्होंने दो दिव्य कन्याओं को देखा, राधा और चंद्रावली। ये दो कन्याओं को देखा। उस समय यज्ञ स्थल से पूतना ने दोनों कन्याओं का अपहरण कर लिया। आकाश मार्ग से जाने लगी। उसी समय विंध्याचल पर्वत ने ब्राह्मणों को कहा, आह्वान किया कि अरे इसकी मंत्रों के द्वारा इसकी शक्ति क्षीण करो, इसको गिरा दो जमीन पर, मेरी कन्याओं को अपहरण करके लेके गई। तो ब्राह्मणों ने, उस समय मंत्रों में भी शक्ति थी क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, लेकिन नहीं, पवित्र ब्राह्मण थे, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके पूतना की शक्ति को क्षीण किया। तो पूतना इतनी आकाश मार्ग से उड़ने वाली, जिसका हाइट कितना? 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर हाइट था पूतना की। कितनी शक्ति होगी उसमें? वो पूतना भी शक्ति क्षीण होते हुए दो बच्चों को पकड़ना क्या आसान? कितना आसान था उसके पास, लेकिन वो भी भारी लगने लगे। एक बच्ची को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो जो नदी थी वो विदर्भ नगर की थी। हमारे विदर्भ है ना, विदर्भ नगर महाराष्ट्र में, वहां के राजा कौन थे? राजा भीष्मक। उस नदी में गिर गई। भीष्मक राजा वहां पे जल स्नान कर रहे थे, उनको कन्या प्राप्त हुई, अपने घर पे लेके आए और 5 साल तक, ध्यान दीजिए, शास्त्र में बताया गया 5 वर्ष तक उस कन्या का उन्होंने लालन पालन किया। और विंध्य पर्वत पर जामवान तो मालूम है ना, राम जी के सेवक, वो जामवान जी वहां विंध्य पर्वत में तपस्या कर रहे थे। विंध्याचल पर्वत में जामवान जी को भेज दिया। कहां पर? भीष्मक राजा के पास। और कहा कि वहां पे जो कन्या 5 साल को उन्होंने उसका लालन पालन किया, उसको लेके आओ। और भीष्मक राजा से उस कन्या को वापस लाया। वही है चंद्रावली। उसका नाम क्या? चंद्रावली। अब ये पूतना एक तो बच्ची को छोड़ गई, एक बच्ची तो साथ में लेके गई थी। बोला और बल लगाओ मंत्रों का, और मंत्रों का बल लगाया तो कूदने की शक्ति इतनी कमजोर हो गई, वो गिर गई। कहां पे गिरी? ब्रजधाम में। कहां पे? ब्रजधाम में वो गिर गई। जैसे पूतना गिर गई, वैसे ही योग माया का जो स्वरूप है ब्रज में, पूर्णमासी देवी के नाम से है। देखो, नंद महाराज के पुरोहितानी है, ब्रजवासियों की पुरोहितानी कौन है? योग कौन? पूर्णमासी देवी। उस पूर्णमासी योग माया ने क्या किया? उस बालिका को उठाया और मुखरा नाम की एक गोपी को दिया। ये मुखरा कौन है मालूम है आपको? ब्रज में एक गोप रहते थे, उनका नाम था बिंदु। क्या नाम था? बिंदु। उनकी भार्या थी मुखरा, और इनके 5 पुत्र थे, 3 लड़कियां थी। 3 लड़कियों में भानुमुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा। और इस कीर्तिदा का विवाह किससे हुआ? उसी ब्रज में एक गोप रहते, उनका नाम था महाभानु। उनके 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु, प्रतिभानु। उसमें से जो वृषभानु है, उनके साथ इस मुखरा की कन्या कीर्तिदा का विवाह हुआ। और उसी कीर्तिदा की जो माँ है मुखरा, योग माया ने उस कन्या को लाकर मुखरा को दिया और कहा कि ये तुम्हारे जबाई की लड़की है। यानी किसकी लड़की है? वृषभानु राजा की लड़की, इसका लालन पालन करो। और तभी से राधा रानी के नाम से वो कन्या विख्यात हुई। बोल राधा रानी की।